हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। कैसे हो दोस्तों आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायरबेस के बारे में। तो मैं फायरबेस की कुछ चीज़ें ला रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन हो जाए, सारी मिल जाए कि फायरबेस कैसे वर्क करता है और फायरबेस का काम क्या है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फायरबेस से हम फायरस्टोर, उसका जो डेटाबेस होता है, चलो मैं अपने एक टैब में फायरबेस को ओपन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम आज देखेंगे। तो फायरबेस के अंदर डेटाबेस होता है जिसका नाम है फायरबेस फायरस्टोर। तो उसकी मदद से आज हम करेंगे क्या क्या, क्रिएट, उसके बाद हम करेंगे रीड, उसके बाद करेंगे हम अपडेट, उसके बाद करेंगे डिलीट। ओके, तो इतनी चीज़ें हमें करनी है फायरबेस की मदद से। ओके, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट से। तो क्रिएट में हम क्या करेंगे, क्रिएट में हम दो टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं और उससे जो डेटा हमें मिलेगा उसको हम फायरबेस में ऐड करवाएंगे। तो वो हो गया क्रिएट। फिर एक दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे जिसमें सारे डेटा को लिस्ट करवाएंगे, वो हो जाएगा हमारे लिए रीड। तीसरी एक्टिविटी में अपडेट करवाएंगे और डिलीट करवाएंगे। ओके, तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको मुझे समझानी थी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं मेरी डिपेंडेंसी, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है टूल्स पे और फायरबेस पे। तो आपको यहाँ पे फायरबेस का असिस्टेंट खुल के मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना प्रोजेक्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्लाउड फायरस्टोर और उसको आपको ऐड कर देना है। ये रहा ऐड द क्लाउड फायरस्टोर एसडीके टू योर ऐप। तो ये जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको ऐड करना है, कनेक्ट टू फायरबेस नहीं करना है। ओके, तो आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अब इसको मैं सिंक होने देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको प्रोजेक्ट भी ऐड करना है तो कैसे करना है। इसका पैकेज नेम कॉपी कर लो, फायरबेस में आ जाओ, यहाँ पे आपको जाना है गो टू कंसोल और यहाँ पे मेरे सारे एप्लीकेशन आ गए। अब यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसका दे रहा हूँ फायरबेस सीरीज़। ओके, और इसको कर दिया कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ी देर लगाता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, तो तब तक आपको वेट कर लेना है। और आपकी अभी यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी भी सिंक्रोनाइज हो गई है। ठीक है, तो अब इसको भी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो चले जाते हैं एक्टिविटी मेन में और यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। टेक्स्ट व्यू है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। ओके, और हमारा प्रोजेक्ट भी रेडी है, तो कंटिन्यू कर दो। अभी ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। ठीक है, अभी इसको हमें ऐड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको अपना पैकेज नेम ऐड करना है, नीचे अपने एप्लीकेशन का नेम, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फायरबेस सीरीज़ ही डालना है, लेकिन मैं फायरबेस सीरीज़, चलो पीछे योर डेवलपर हियर लिख देता हूँ, योर डेवलपर हियर, और उसको रजिस्टर ऐप कर दो। और यहाँ पे आपको इसका जो जेसन मिलेगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको पूछेगा कि कहाँ डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे मेरे डाउनलोड्स में कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर से नेक्स्ट एंड कंटिन्यू। ओके, तो ये मेरा जो जेसन मुझे मिल गया है, इस जेसन को मुझे डालना है मेरे जो प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, उस जेसन को कॉपी करके ला देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो अब मेरा ये हो गया। तो ये जो चीज़ थी ना, इससे मेरा फायरबेस कनेक्ट हो गया। बस रिबिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कर दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो टेक्स्ट फील्ड लूँगा। अब यहाँ पे एक और एरर आई कि अगर 12 से ऊपर जा रहे हो तो आपको एक्टिविटी में एक्सपोर्टेड लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ एक्सपोर्टेड ट्रू और फिर से रन कर देता हूँ। ओके, अभी प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या हमें मिलेगा, लेकिन हम डालेंगे उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दो एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसकी मदद से हम डेटा ऐड करवाने वाले हैं।
फायरबेस में। जो डेटा हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसको हम फायरबेस में एंटर करवाएंगे। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन कर देता हूँ वर्टिकल, और अभी इसको रन नहीं करना है भाई, भले रन हो रहा हो, उसको मैं अभी क्लोज कर दे। देखिए आप एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे एडिट टेक्स्ट के आईडी भी फाइंड करने हैं, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ एडिट नेम। अब डेटा कौन से ऐड करवाते हैं, नेम एंड ईमेल आईडी करवाते हैं, ठीक है। तो मैं 2 फील्डें बना देता हूँ, एडिट ईमेल, एडिट नेम। अब यहाँ पे हिंट डाल देता हूँ एंटर योर नेम, और नीचे डाल देता हूँ एंटर योर ईमेल। ओके, थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा दिखने में सही लगे। अब इस प्रोजेक्ट में मैं SDP नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अब करना हो तो करना, नहीं करना हो तो नहीं करना, ठीक है। SDP का यूज़ कर लेना सही रहेगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 एडिट टेक्स्ट मिल गई। अब उसके नीचे मैं एक बटन ले लेता हूँ, ताकि जब बटन पे क्लिक होगा तब हम डेटा को ऐड करवाएंगे। तो इसकी विड्थ, मैच वेरिएंट, हाइट, व्रैप कंटेंट और मार्जिन और पैडिंग, सॉरी जो मार्जिन लिया था वो मैं सेम ले लेता हूँ। इसका आईडी में दे देता हूँ बटन ऐड डाटा, और टेक्स्ट डाल देता हूँ ऐड टू फायरबेस। अब देख सकते हैं सारे कैप्स आए, तो हम उसको फॉल्स कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑल कैप्स, इसको कर देना है फॉल्स, तो ये सही हो गया। ओके, अब मेरे पास एक बटन है, 2 एडिट टेक्स्ट है। 2 एडिट टेक्स्ट से जो मुझे डेटा मिलेगा वो बटन पे क्लिक करते ही मुझे फायरबेस में डलवाना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक करते ही सारी एक्शन परफॉर्म करनी है। तो बटन का क्लिक इवेंट तो हमें लगेगा ही लगेगा। तो मैं बटन का आईडी फाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. जो बटन का आईडी है वो, और बटन ऐड डेटा सेट ऑन क्लिक लिस्नर। अब यहाँ पे क्लिक होते ही हमें 2 डेटा गेट करने हैं। कौन कौन से, जो एडिट टेक्स्ट में है वो, और एक नेम में है वो। ओके, और दोनों को हमें फायरबेस में डलवाना है। तो सबसे पहले डेटा तो हमें चाहिए ना, तो चलो एडिट टेक्स्ट का आईडी डिफाइन कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट, एडिट नेम, दूसरा है वो है एडिट ईमेल। ओके, तो ये 2 हो गया। अब दोनों के आईडी भी फाइंड कर देते हैं, एडिट ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. एडिट ईमेल, और सेम टू सेम होगा एडिट नेम के लिए। अब बटन पे क्लिक होगा ना, तो हमें एक चीज़ें गेट करनी है, 2 चीज़ें गेट करनी है। तो हमें एक वेरिएबल, सॉरी जो एडिट टेक्स्ट है उसमें से हमें डेटा गेट करके कोई एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना है, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ नाम, और इक्वल टू जो एडिट नेम है उसमें से आप क्या करो, गेट टेक्स्ट करो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ओके, और सेम टू सेम कंट्रोल D से मैंने कॉपी करके उसकी नीचे जो लाइन है उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ईमेल, और यहाँ एडिट नेम है उसको मैं कर देता हूँ एडिट ईमेल। ओके, तो मुझे 2 फील्ड का जो 2 डेटा था वो मुझे अभी यहाँ पे मिल चुका है। अब फायरबेस में मुझे ऐड करवाना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी फायरबेस में वर्क करना है तो उसका इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो मैं फायरबेस फायरस्टोर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फायरबेस फायरस्टोर का एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ डेटाबेस, जो कि मेरे पास DB रखता हूँ ताकि मुझे कुछ इश्यू ना आए। क्योंकि मेरे पास DB रखता हूँ तो कभी अगर अलग रखूँगा तो मुझे कन्फ्यूज़न आ सकती है, लेकिन मैं हर बार DB ही रखूँगा, ठीक है। तो अब DB इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, इतना लिखोगे तो आपको फायरबेस का इंस्टेंस मिल जाएगा। अब फायरबेस में डेटा ऐड करने के बहुत तरीके हैं। लोग हैश मैप से करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, मॉडल क्लास से करते हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट तरीका लगा आज तक वो है मॉडल क्लास वाला। तो कभी भी कहीं भी फायरबेस में डेटा ऐड करना हो तो क्या बना देना है, मॉडल क्लास। चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मॉडल क्लास बना देता हूँ। ओके, और इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र मॉडल, ठीक है, क्योंकि हमें यूज़र का डेटा ही ऐड करवाना। तो हमें 2 फील्ड ऐड करवानी है, स्ट्रिंग ईमेल एंड दूसरा नाम है वो है स्ट्रिंग पासवर्ड, सॉरी स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग ईमेल। ओके,
तो हमारे पास ये 2 फील्ड है और इसको हमें करवाना है ऐड फायरबेस में। तो आप यहाँ पे अल्टर इंसर्ट दबाएंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्लिक करके आपको ओके करना है ताकि हमें एक खाली कंस्ट्रक्टर मिल जाए। और जब भी आप फायरबेस के साथ वर्क कर रहे हो तो एक खाली कंस्ट्रक्टर बना देना, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ईमेल और नेम के लिए, और हमें गेटर सेटर भी बना देने हैं। गेटर सेटर आपको बनाने हो तो बनाना, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। ओके, अब मुझे ऐड करना है फायरबेस में। ओके, फायर स्टोर में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फायर स्टोर में जाना है। ये रहा मेरा फायर स्टोर, और यहाँ से पहले डेटाबेस क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, तभी जाके हमारा एंड्रॉयड इसको इंसर्ट करवा पाएगा, वरना कैसे इंसर्ट करवा पाएगा अगर डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट मोड में स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी सेटिंग है उसको ऐसे ही रहने दे, कुछ छेड़े ना। और अभी इसको मैं बिल्ड होने देता हूँ। ओके, सो हियर वी गो और कैसे आवाज़ करते हैं लोग यार। ओके, तो मेरा डेटाबेस बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे जाना है रूल्स में, और रूल्स मुझे यहाँ जो इफ़ के बाद है ना उसको मुझे कर देना है ट्रू, ताकि मैं डेटाबेस को रीड राइट कर पाऊँ। कैप्स लॉक हटा देता हूँ वरना नहीं वर्क करेगा, फिर मैं ही सोचूंगा कि भाई क्या कर दिया मैंने, वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो पब्लिश कर देता हूँ रूल्स। देख सकते हैं मेरा रूल्स पब्लिश हो गया है सक्सेसफुली। अब मैं डेटा में आ जाता हूँ। अब सबसे पहले मुझे कहाँ डेटा ऐड करवाना है, तो ये जो डेटाबेस है उसके अंदर मुझे कलेक्शन बनवाना है जिसका नाम होगा यूज़र। उसके अंदर मुझे क्या ऐड करवाना है, यहाँ पे मैं ऑटो आईडी दे देता हूँ, ईमेल, और यहाँ कोई भी ईमेल आएगा, और यहाँ पे आएगा नेम, और यहाँ कोई भी नेम आएगा। तो कुछ इस पैटर्न से मुझे डेटा को ऐड करवाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न बन के मुझे मिली है। तो इस पैटर्न के लिए सबसे पहले क्या करवाना है, मुझे यूज़र के अंदर डेटा ऐड करवाना है। तो मैं db.collection और यूज़र नाम का कनेक्शन बना देता हूँ, कलेक्शन। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट लिख दिया, लेकिन रुको मैं दिखाता हूँ कैसे लिखा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनेंगे जो कि हो गए यूनिक आईडी। हर बार यूनिक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए, क्योंकि हमें यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि कितने डेटा बनाने हैं, ठीक है। तो वहाँ मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर अगर आप ऐसा लिखोगे ना डॉक्यूमेंट के अंदर ए, तो यहाँ पे ये जो है ना वो ए हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हर बार यूनिक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं ये डॉक्यूमेंट का जो पाथ है उसको हटा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं सेट। अब यहाँ पे सेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट सेट करना होगा। तो अब हम कैसे ये हमारा नेम और ईमेल है उसको सेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक यूज़र मॉडल का यहाँ पे एक डेटा क्लास बना लेते हैं। उसको मैं डेटा बोल देता हूँ न्यू यूज़र मॉडल। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमें ईमेल और क्या ना डालना है, पासवर्ड। मैं डाल देता हूँ ईमेल और नेम। पासवर्ड बोला जा रहा है, पासवर्ड नहीं, ईमेल और नेम, क्योंकि हर बार हम ईमेल और पासवर्ड ही डालते हैं इसलिए। और ये जो हमें डेटा का जो ऑब्जेक्ट मिला उसको हमें यहाँ पे डाल देना है। बात ख़त्म। और यहाँ पे आपको ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगा देना है, या तो आप कोई भी लिसनर लगा सकते हो। ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, ऐड ऑन कैंसल लिसनर, बहुत सारे लिसनर है, आप कोई भी अपने हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पे कंप्लीट लिसनर लगा देता हूँ और न्यू करके ऑन कंप्लीट लिसनर। तो अब हमें यहाँ पे ना एक टास्क मिलेगा जो हमें बताएगा कि हमारा डेटा ऐड हुआ कि नहीं। ये वाली चीज़ आपको हटा देनी है, ये कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टास्क मिलेगा, और ये क्या क्या बताएगा हमें कि टास्क सक्सेसफुल है, टास्क कैंसिल हुआ है, कि वो सब चीज़ें बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोस्ट करवा देंगे। या तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आप करवाना चाहो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ टास्क अगर सक्सेसफुल है तो आप क्या करो, मुझे टोस्ट दे दो। कौन सा, कि भाई डेटा एडेड, डेटा ऐड हो चुका है। और अगर टास्क सक्सेस नहीं है तो आप मुझे क्या करो, एरर ऐसा मैसेज दे दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा ऐड हो रहा है कि एरर में जा रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी डेटा ऐड करने के लिए। मैं रन करके आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ कि डेटा ऐड हो रहा है कि नहीं। ओके, और एक परमिशन हम भूल गए जो कि थी इंटरनेट की परमिशन।
फायरबेस में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कभी भी नहीं भूलना, मैं 3 परमिशन डालता हूँ इंटरनेट की, फिर होता है एक्सेस नेटवर्क स्टेट, फिर डालता हूँ एक्सेस वाईफाई स्टेट। तो आप चाहो तो डाल देना और बिना डाले भी ट्राई करना, अगर आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, ना डालो क्या दिक्कत है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, योर डेवलपर हियर, और यहाँ पे मुझे जीमेल डालना है, तो योर डेवलपर हियर 000@gmail.com, और इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू फायरबेस। अब यहाँ पे हमें टोस्ट मिला डेटा एडेड, तो यहाँ पे मैं जाके आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेटा ऐड हो चुका है। और आप चाहे तो इसको मैं डिलीट कलेक्शन करके फिर से बना देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा एक्चुअली में कैसे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कलेक्शन खाली है। अब मैं यहाँ पे नाम डालूँगा और यहाँ पे जीमेल डालूँगा, और मैंने कर दिया ऐड टू फायरबेस, तो यहाँ पे आ गया डेटा एडेड। और यहाँ अभी भी नहीं आया, क्योंकि सबसे पहली बार जब कलेक्शन बनता है आपको F5 दबाना रहता है, ताकि आपका पेज रिफ़्रेश हो जाए और आपको अपना डेटा मिल जाए। तो अब देख सकते हो मुझे मेरा डेटा मिल चुका है। तो यही प्रोसेस थी इंसर्ट के लिए। इसकी मदद से हमने हमारा डेटा इंसर्ट करवाया, और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों अब बारी है रीड करने की, क्योंकि हमने क्रिएट तो कर लिया और क्रिएट हो भी चुका, आपने जैसे देखा। ठीक है, तो अभी ना मैंने थोड़ी डेटाबेस की एंट्री ऐड की है, ताकि एंट्री को हम जब फेच करें तो एक एंट्री अकेली ना लगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करवाएंगे। कहाँ पे करवाएंगे, अब इसके नीचे ही करवा देते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो हमारा ये वाली चीज़ है ऐड करवाने वाली, और उसके नीचे नाम है कि रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं, तो उसमें सारा डेटा प्रिंट करवा देते हैं। क्या दिक्कत है, तो मैं दोनों को मैच पेरेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ कि ये हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो है डेटा के लिए। तो मैंने इसका नाम रख दिया RCV डेटा, और इसको मैंने मैच पेरेंट कर दिया। ये हमारा रिलेटिव लेआउट हो गया, लेकिन हमें इसको करना है रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो ये हमारा रिसाइकलर व्यू हो गया। अब रिसाइकलर व्यू होगा तो उसके लिए हमें एक एडेप्टर बनाना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ रीड डेटा एडेप्टर। उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक आइटम फाइल बनानी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही बोला, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ आइटम डेटा। अब आइटम डेटा के अंदर हमें 2 टेक्स्ट फील्ड लेनी है, एक में आएगा नेम और एक में आएगा ईमेल। तो इसको मैं लीनियर लेआउट कर देता हूँ। इसकी हाइट मैंने wrap कंटेंट कर दी, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ, फिर बैकग्राउंड में कोई कलर डाल देता हूँ अच्छा सा, बहुत डार्क नहीं डालूँगा, थोड़ा लाइट सा कलर डालूँगा, ताकि मुझे भी उसमें टेक्स्ट जो मिले वो दिखने में अच्छे लगे, वरना मुझे ही नहीं दिखने में अच्छे लगेंगे तो आपको कैसे लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेक्स्ट व्यू है इसमें मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट कलर कर देता हूँ पहले वाइट, फिर पेडिंग दे देता हूँ 10 SP का, और ऐसा टेक्स्ट व्यू नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे 2 टेक्स्ट व्यू मिले। अब जो ऊपर वाला टेक्स्ट व्यू है उसकी टेक्स्ट साइज़ पहले तो बढ़ा लेता हूँ, और उसकी टेक्स्ट स्टाइल कर देता हूँ बोल्ड, क्योंकि वो हमारा नेम है, और नीचे का है वो है ईमेल, तो वो थोड़ा छोटा होगा तब भी हमें चलेगा। तो उसको मैं पेडिंग स्टार्ट दे देता हूँ सिर्फ 10 DP का, 10 SP का, और बाकी पेडिंग बॉटम दे देता हूँ 5 DP का। ठीक है, अब सही है। और दोनों को आईडी दे देते हैं आइटम ईमेल, और अभी मैंने ऐप नेम लिखा है तो उसको ईमेल कर देता हूँ। मुझे लगता है जब ट्यूटोरियल बनाओ ना तो ज़्यादा टाइम ना ये लेआउट बनाने में ही चला जाता है, तो थोड़ा अभी मैं स्पीड कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ओके, आइटम नेम एंड आइटम ईमेल, हमारा लेआउट रेडी है। एडेप्टर बनाना है और डेटा फेच करवाना है, तो एडेप्टर बनाएंगे, चलो बना देते हैं। तो सबसे पहले एडेप्टर में आके यहाँ पे आपको एक्सटेंड करवाना है रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर। उसके बाद आ जाओ नीचे क्लास बनाओ एक, जिसका नाम मैं रख देता हूँ रीड डेटा होल्डर,
रखता हूँ मैं बोलूँ तो भी चलेगा, क्योंकि हर बार जब भी मैं बनाता हूँ तो जो क्लास का नाम होता है वो लिखता हूँ और उसके पीछे होल्डर लगा देता हूँ। अब इसको आपको एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। अब यहाँ पे आपको अल्टर एंटर प्रेस करना है और ये आपको बोलेगा क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, तो आपको बिना सोचे उस पर एंटर कर देना है, ठीक है। और ये जो आपको मिले नोट नल वाला क्यों मिल रहा है मुझे भी नहीं पता, कोई काम का नहीं है, बस हटा देना। और यहाँ पे एडेप्टर के पीछे आपको ब्रैकेट्स लगा के आपका ये जो रीड डेटा होल्डर है उसको अटैच करवा देना है और यहाँ पे अल्टर एंटर करके सारे मेथड इम्प्लीमेंट कर देने हैं। देखो फिर से आ गया ये, कंट्रोल आर करके सारी जगह से रिप्लेस। ओके, अब आगे से जो मैं डेटा भेजूँगा वो यहाँ मुझे मिलेगा एज ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वहाँ ही चले जाते हैं और मैं समझा देता हूँ। तो ये था हमारा बटन डेटा ऐड करने के लिए। अब मैं एक मेथड बना देता हूँ जिसका नाम होगा पब्लिक वॉइड गेट ऑल डेटा। अब इसकी मदद से हमारा डेटा गेट होगा। तो डेटा गेट करने के लिए आपको क्या करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको DB लिखना है और कलेक्शन लगाना है। अब कलेक्शन कौन सा था, यूज़र था कि यूज़र्स, वो भी चेक कर लेना है, यूज़र था, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऐड ऑन स्नैपशॉट लिसनर, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं स्नैपशॉट लिसनर लगा देता हूँ ताकि हमें सारा डेटा गेट करने के लिए मिल जाए। अब जो स्नैपशॉट लिसनर है ना वो बहुत ही अच्छा लिसनर है, क्योंकि उसमें ना पूरा रियल टाइम डेटा आपको मिलता है कि अगर आपका डेटा कोई भी चेंज होता है तो तुरंत ये आपको रिफ़्रेश होकर आ जाएगा कि आपका डेटा चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैंने स्नैपशॉट लिसनर लगा दिया है। अब अगर एरर आएगी तो ये हमें यहाँ मिलेगा और डेटा हमें यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर एरर हमें कुछ ना मिले, मतलब कि एरर हमारी नल हो, तब ही जाके आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ के क्या करना है, अब जो ये वैल्यू है ना उसमें हमारा ये वाला सारा डेटा मिलेगा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है कि इसमें मॉडल क्लास में जो हमारा था ना नेम और ईमेल, उस फॉर्मेट में, और उसको हमें स्टोर करना है एक एरे लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एरे लिस्ट बना देता हूँ, एरे लिस्ट, और उसकी टाइप होगी यूज़र मॉडल, क्योंकि हमें कौन से डेटा चाहिए, यूज़र मॉडल टाइप के, ठीक है। यूज़र का यू कैपिटल है, यूज़र मॉडल टाइप के, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑल डेटा लिस्ट। और ना जब भी ये मेथड कॉल होगा ये वाला, तब मैं उसको इनिशियलाइज़ करवा दूंगा, ये हमारा न्यू एरे लिस्ट है, और सबसे पहले एरे लिस्ट को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब ऑल डेटा एरे लिस्ट है उसमें मुझे ऐड करवाना है। अब ये क्या हमें पूछेगा, कंट्रोल P करोगे तो ये बोलेगा कि मुझे यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए जो मैं ऐड कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट निकालना है वैल्यू में से। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपली लिखना है वैल्यू डॉट टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स है नॉट ऑब्जेक्ट, ओके। और अब यहाँ पे क्या लिखना है, आप वैल्यू को बता रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट्स में से आपको डेटा निकालना है, तो ये पूछेगा आपको कौन सा आपका मॉडल क्लास है। तो मैं इसको बोल देता हूँ यूज़र मॉडल डॉट क्लास नाम का मेरा जो क्लास है उससे मुझे डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग लगा के आप डेटा इक्वल टू कर दो, तो आपको ये बोलेगा कि आप देखना यहाँ पे मैं अल्टर एंटर करूँगा तो ये बोलेगा आपको वेरिएबल का डेटा टाइप है ना, वो लिस्ट ऑफ मॉडल बनाना है, मतलब कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ मॉडल। अब जो ये डेटा है उसको हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, तो मैंने ऐड करवा दिया। अब ये मुझे क्यों एरर दे रहा है पता है आपको क्या, क्योंकि मैं पूरा लिस्ट ऐड करवा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ऐड ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी मेरी चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा गेट ऑल डेटा, तो ये मेरा फंक्शन वर्क करने लगेगा। अब मुझे रिसाइकलर व्यू भी बनाया है, तो उसको भी मेरे को आई डिफाइन करके उसका लेआउट मैनेजर सेट करना है, उसका एडेप्टर सेट करना है, तभी जाके मेरा डेटा प्रिंट होगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ RCV डेटा। सबसे पहले आई डिफाइन करेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब इतनी चीज़ होने के बाद, मतलब कि इतनी चीज़ हो जाए उसके बाद आप क्या करो, रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर सेट कर दो जो कि है लीनियर लेआउट मैनेजर, और दिस नहीं लगा सकते क्योंकि हम मेथड के अंदर है, तो मैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस लगाना पड़ेगा। उसके बाद रिसाइकलर व्यू में क्या करो, एडेप्टर सेट कर दो,
और यहाँ पे होगा न्यू कौन सा एडेप्टर, रीड डेटा एडेप्टर। और उसके अंदर मैं दो चीज़ें डाल रहा हूँ अभी, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और दूसरी चीज़ जो हमारा एरे लिस्ट है, कौन सा, ऑल डेटा लिस्ट। अब यहाँ से आप अल्टर एंटर करोगे तो ये पूछेगा आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो आप बोल दीजिए कि हाँ बनाना है, और आपको ये दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर देगा जो हमारा एडेप्टर था। अब मेरी टेक्निक ये है, यहाँ पे कॉपी कर दो इतनों को, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे सेमीकोलन, फिर कोमा हटा के सेमीकोलन। जो मैंने ये दो वेरिएबल बनाए इस क्लास के लिए है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस क्लास का जो ऑल डेटा लिस्ट है वो कौन सा ऑल डेटा लिस्ट होगा, जो हमें आगे से मिल रहा है, और इस क्लास का जो मेन एक्टिविटी है वो कौन सा होगा, आगे से मिल रहा है वो। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना लेआउट रिटर्न करना होगा, तो मैं लिखूँगा न्यू रीड डेटा होल्डर, जो ये हमारा था, जो हमने बनाया था रीड डेटा होल्डर, ये रहा। और इसके अंदर क्या आएगा, लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम। अब यहाँ पे डालना होगा कॉन्टेक्स्ट, तो मैं डाल देता हूँ मेन एक्टिविटी इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी सॉरी आइटम डेटा, और यहाँ पे डालना है पेरेंट फॉल। अब ये जो चीज़ें हैं ना वो क्या है, वो अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, मेरा जो रिसाइकलर व्यू वाला वीडियो है आप उसको चेक कर सकते हो। अगर उसमें भी आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए रिसाइकलर व्यू पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है पेरेंट और होगा दूसरा पैरामीटर फॉल्स। अब इतना हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को बोलना है कि आप कितनी टाइम डेटा को लोड करोगे, तो जो डेटा लिस्ट है उसकी साइज़ होगी उतनी टाइम में लोड करूँगा। अब हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू है, तो हम दोनों का आईडी फाइंड कर देते हैं, आइटम नेम, आइटम ईमेल। अब इन दोनों का आईडी कैसे फाइंड करना है, आपको बोलना है आइटम नेम, नेम इज इक्वल टू आइटम व्यू। ये रहा हमारा आइटम व्यू, क्योंकि अभी के लिए ना हम जैसे लेआउट में फाइंड करते थे ना वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दूसरा लेआउट हम इन्फ्लेट करा रहे हैं। तो उसको हम बोलेंगे कि आइटम व्यू के अंदर जाओ, उसके बाद उसमें से आइटम नेम पकड़ो, तो सेम टू सेम कर देंगे आइटम ईमेल के लिए। ओके, इतना हो गया। अब हमें यहाँ डेटा सेट कराना है, तो हम लिखेंगे होल्डर डॉट आइटम नेम सेट टेक्स्ट। कहाँ से आएगा, जो हमारा लिस्ट है उसमें से हमें पोजीशन गेट करनी है और उसमें से नेम गेट करना है, और सेम टू सेम होगा आइटम ईमेल के लिए। यहाँ सिर्फ चेंज होगा गेट ईमेल। ओके, इतना हो गया। तो अब इसको रन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें यहाँ पे लोकेट में मिलती है। आप यहाँ पे एरर सिलेक्ट रखो, नो फिल्टर्स करो। आप क्या करते हो, सीधा पूछते हो कि हमें डेटा नहीं मिला, लेकिन आप कभी ट्राई नहीं करते हो देखने की कि लोकेट में क्या चल रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया है, लेकिन कुछ सही से दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आइटम व्यू को दे देता हूँ मार्जिन 5 dp का। ओके, तो हमने दो चीज़ें हमारी कंप्लीट कर ली। पहली थी जो थी क्रिएट, दूसरी थी वो थी रीड। तो अब देख सकते हैं यहाँ मैंने रीड भी करवा लिया। अब देखते हैं, चलो मैं कोई एक नेम एंट्री ऐड करता हूँ और डेटा ऐड होता है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ माय डियर सब्सक्राइबर्स, जो कि है आपका नाम, और यहाँ पे subscriber@gmail.com, और ऐड टू फायरबेस करता हूँ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट तो आ गया, लेकिन दूसरी बार पूरा सेट हुआ। ठीक है, तो वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये दूसरी बार आता है तो मुझे कैसे सोल्व करना है, या तो आपको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि ये टास्क ना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा तो आप तो कभी सीख ही नहीं पाओगे। तो ये टास्क आपके लिए है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये लिस्ट जो मुझे दूसरी बार मिल गया पूरा सेट होके जब मैंने ऐड किया, अगर मैं और एक बार ऐड करूँगा तो मुझे फिर से मिल जाएगा ज़्यादा बार। तो आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी चीज़, जो कि है अपडेट। तो चलो करते हैं अपडेट। जल्दी आ जाओ, कैसे करेंगे अपडेट मुझे बताओ। सॉरी, आपको तो नहीं पता, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, आप मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हो, आपको नहीं बताऊँगा तो किसे बताऊँगा। ठीक है, तो अपडेट पे करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अपडेट का बटन लगाना पड़ेगा, फिर एक डिलीट का लगाना पड़ेगा, जो कि होगा डिलीट के लिए, अपडेट का हो गया अपडेट के लिए। तो हम क्या करते हैं, मैं चला जाता हूँ हमारा जो आइटम व्यू है उसके अंदर,
इम्यूलेटर को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हमें 2 बटन लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीछे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उसको मैं एक लीनियर लेआउट में व्रैप कर देता हूँ। मैच पेरेंट, व्रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल और यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बटन लगा सकता हूँ, जो होगा व्रैप कंटेंट और इसमें टेक्स्ट हो गए अपडेट। और ये यहाँ नहीं लगाना है, मुझे लास्ट में लगाना है। तो इसकी ओरिएंटेशन कर दूंगा हॉरिजॉन्टल और इसमें मैं वेट डाल दूंगा 1, तो वो बटन मुझे देखने को मिल जाए, ठीक है। और अपडेट के नीचे सेम टू सेम बटन डाल दूंगा डिलीट के लिए, जिसका हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन करेंगे बाद में, ठीक है। और ये दोनों आप देख सकते हो मुझे ऊपर नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कट करके एक लीनियर लेआउट में व्रैप कर दूंगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल और पेस्ट। चलो ये ठीक है। ये क्या हो गया भैया, सॉरी, इसको कर देना है व्रैप कंटेंट। ओके, तो ऊपर का है अपडेट, नीचे का है डिलीट। तो अपडेट को आईडी दे दो बटन अपडेट और नीचे वाले को आईडी दे दो बटन डिलीट। ओके, तो डिलीट का बहुत इजी है, अपडेट का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब चले जाते हैं एडेप्टर में और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होल्डर डॉट, यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है उन दोनों बटन का। तो सबसे पहले मुझे दोनों बटन की आईडी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ बटन अपडेट और दूसरा होगा बटन डिलीट। ओके, और आईडी कैसे फाइंड करनी है आपको पता ही होगा। ओके, तो होल्डर डॉट बटन अपडेट। अब बटन अपडेट पे कोई बंदा क्लिक करता है तो हम उसको भेज देंगे न्यू एक्टिविटी में, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, बनाएंगे भाई एम्प्टी एक्टिविटी और इसका मैं नाम रख देता हूँ अपडेट एक्टिविटी। ओके, और इसको कर दो फिनिश। अब रीड डेटा एक्टिविटी में हमें स्टार्ट एक्टिविटी मतलब एक इंटेंट क्रिएट करना है। तो मैं लिख देता हूँ मेन एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इंटेंट नहीं स्टार्ट होता, आपको कोई कॉन्टेक्स्ट का नाम लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है इंटेंट। तो इंटेंट आप एडेप्टर में ऐसे ही नहीं लिख सकते, तो इंटेंट आप एडेप्टर में ऐसे ही नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले कॉन्टेक्स्ट का नाम लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप लिख सकते हो स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू इंटेंट और पहला कॉन्टेक्स्ट होगा मेन एक्टिविटी और दूसरा कॉन्टेक्स्ट होगा अपडेट एक्टिविटी डॉट क्लास, कॉन्टेक्ट नहीं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ अपडेट एक्टिविटी में। अब मुझे यहाँ करना है अपडेट, तो लेआउट सेम रहेगा, कौन सा, ये वाला जो था वो, और बटन का नाम है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा अपडेट। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार कोड ना करना पड़े भाई, इससे ही कहते हैं रीयूज ऑफ कोड। एक बार कोड हो गया, अगर आपने एक बार रिसाइकलर व्यू बना लिया तो ज़िंदगी में फिर कभी भी रिसाइकलर व्यू आपको नहीं बनाना। अरे भाई बनाना तो है लेकिन कोड करके नहीं बनाना, आगे से उठा लो। बट एक चीज़ है आपको याद रह जाना चाहिए, वरना एक बार कोई भी कोड बना के दूसरी बार तीसरी बार पेस्ट ही करते रहोगे को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो वो सब छोड़ते हैं और यहाँ चलते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ अपडेट और यहाँ पे जो एंटर योर नेम है और ईमेल है, ये हिंट है, उसकी जगह पे अगर कोई बंदे ने क्लिक किया इस वाली एंट्री पे तो मैं उसको भेजना है ये वाले डेटा पे। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो मान लो कि कोई बंदे ने क्लिक किया है यहाँ पे, मेरा इम्यूलेटर कहाँ गया, ये तीसरी एंट्री पे जिसका नाम है मेरा नाम जेनिल है। तो आगे हम उसको भेजेंगे, तो आगे पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ कौन से डेटा चाहिए। तो उसके लिए यूज़ होता है यूनिक आईडी का, जो मैं मेरे ऑलमोस्ट वीडियो में करता हूँ। आपने वॉलपेपर देखा होगा, चैट ऐप देखा होगा, क्विज़ ऐप देखा होगा, शायरी ऐप देखा होगा, सब में किया है भाई। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यूज़र मॉडल में स्ट्रिंग एक बना देनी है जिसका नाम मैं रख दूंगा UID और इसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही है, ओके। अब ये जो UID है ना, उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर बनाना है, और सिर्फ गेटर सेटर बनाता हूँ। और ये जो पुराना कंस्ट्रक्टर है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ मेरी UID, this.UID इक्वल टू UID।
ओके। अब जब भी हमारा डेटा ऐड होता था कहाँ पे, बटन ऐड पे, तो वहाँ पे हम ईमेल और नेम डालते थे। तो अब यहाँ पे मुझे यूनिक आईडी भी डालनी पड़ेगी जो कि कुछ ऐसी है। लेकिन अगर मैं ये डाल दूंगा तो वो तो हर बार चेंज होती है, तो मुझे हर बार एक यूनिक आईडी बनानी है और उसको डेटाबेस में ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग यूनिक आईडी। अब यूनिक आईडी बनाने के बहुत तरीके हैं कि लोग क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं और कई सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना, मैं जो आपको बोलता हूँ वो बेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो बोलता हूँ वही आप यूज़ करो। आपको क्या करना है, लिखना है डेटाबेस डॉट कलेक्शन और यहाँ पे आप यूज़र लिख दो या तो कुछ और लिख दो और यहाँ पे लिख दो डॉक्यूमेंट। अब जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या करना है, कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो उस डॉक्यूमेंट से हम ना उसकी आईडी निकाल सकते हैं जो कि होती है स्ट्रिंग में। तो उस आईडी को आप क्या करो, पहले स्ट्रिंग में स्टोर कर दो और जब भी आप कोई डेटा, मैंने यहाँ बताया था कि अब यहाँ पे आपको रैंडम डालना है तो यहाँ पे खाली कर दो, कुछ ना डालना, तो ऑटोमेटिक रैंडम जनरेट कर देगा। लेकिन अभी हमारे पास ना ये चीज़ है, देखो आईडी, तो हम क्या करेंगे, इस बार हम UID पे डेटा ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो इसकी मदद से ना क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करवा देता हूँ। और ना अगर आप ना मॉडल क्लास में कुछ चेंजेस करो ना तो सारे डेटा डिलीट करके ही फिर करना, ताकि कभी कभी दिक्कत होती है, देखते हैं अभी होती है कि नहीं। अब मैं कोई यूनिक नेम डाल देता हूँ, तो जिसका मैं नाम डाल देता हूँ गूगल और यहाँ पे डाल देता हूँ google@gmail.com। मैंने कर दिया ऐड टू फायरबेस, तो डेटा तो ऐड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ डेटा ऐड हुआ, कहाँ हुआ, नहीं, यहाँ नहीं, तो देख सकते हैं आप। अब इसकी मदद से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ जो UID है और यहाँ जो UID है दोनों हमें सेम मिल गई, आप देख सकते हैं, मिली ना। तो अगर हमें इन सब में भी ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं सारे डेटा को डिलीट और फिर से ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बजाय अगर यहाँ से ही हमें कर दे तो कैसे करना है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करो, यहाँ पे लिख दो UID और यहाँ पे डेटा पेस्ट कर दो। तो चलो मैं जल्दी जल्दी सारों में ऐसा बना लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने सारों में ऐसा ऐड कर लिया है। तो अब ना जब हम अपडेट एक्टिविटी में हम भेजेंगे बंदे को, कब, जब भी वो कोई भी पोजीशन पे क्लिक करेगा, तो उसके साथ साथ हम पुट एक्स्ट्रा भेजेंगे। और पुट एक्स्ट्रा क्या होगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ की। और वो की कहाँ से आएगी, जो हमारा डेटा लिस्ट है उसमें से हम पोजीशन गेट करेंगे और उसमें से हम गेट करेंगे UID। लिख देता हूँ गेट UID। ओके, तो आगे के पेज में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ की और इक्वल टू टॉप में ले लेता हूँ ताकि मैं कहीं भी यूज़ कर सकूँ। ओके, और अब इसको इनिशियलाइज करता हूँ, की इज इक्वल टू गेट इंटेंट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और इसमें आ जाएगा मेरा की। तो चलो अब सबसे पहले log e करवा देता हूँ। मैं log e प्रीफर करता हूँ क्योंकि मैं इसको एरर में देख सकूँ। और यहाँ पे तो कोई भी नाम डाल सकते हो, मैं तो अपना ही डालूँगा। और इसको रन करवा दिया, लॉग कैट में ये की डाल दी। तो आपको जो की, ये की थी लॉग के लिए और ये जो की थी वो हमें आगे से मिल रही थी। तो जो भी की मिलेगी वो यहाँ पे लॉग होके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ गूगल वाले पे अपडेट का। देख सकते हैं ये थी गूगल वाली की, यहाँ पे भी आप देख सकते हो गूगल वाली की ये रही, तो ये मुझे आगे मिल गई। तो इस की मदद से ना डेटा को फेच करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने मेन एक्टिविटी में क्या किया था, बहुत सारे डेटा गेट किए थे क्योंकि हमें बहुत सारे डेटा को रिसाइकलर व्यू में डालना था। लेकिन ये जो मेथड है उसको मैं सेम कॉपी करके डाल देता हूँ अपडेट में। और अब ना मुझे सारे डेटा नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ एक ही डेटा चाहिए और वो भी कौन से, जो थे गूगल वाले। वो कौन सी की के अंदर है, ये वाली की के अंदर। तो जब भी हम गेट ऑल डेटा वाली मेथड कॉल करेंगे मैं की को डाल दूंगा और की को मैंने यहाँ एज अ पैरामीटर ऐड कर दिया। अब डेटाबेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो भी जहाँ भी मुझे करना है कामकाज तो वहाँ पे मुझे डेटाबेस चाहिए ही चाहिए।
और उसका इंस्टेंस भी चाहिए ही चाहिए। ओके, तो 2 चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैंने कहाँ पे स्नैपशॉट लिस्टनर लगाया है वो आप देख सकते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ को कमेंट कर दूँ, मैंने स्नैपशॉट लिस्टनर लगाया है यूज़र पे, यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये वाले डेटा चाहिए थे। अब मैं कहाँ पे स्नैपशॉट लिस्टनर लगाऊंगा, यहाँ पे, क्योंकि हमें इसके अंदर के डेटा चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि आगे से मिली की, अगर ये होगा तो ये होगी, ये होगा तो ये होगी। तो उसको मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी की। ओके, तो ये हमारा हो गया स्नैपशॉट लिस्टनर। अब देख सकते हैं स्नैपशॉट लिस्टनर में एरर आ रही है, तो इसको हटा दो और यहाँ पे लगा दो ऐड ऑन स्नैपशॉट लिस्टनर, और यहाँ पे न्यू स्नैपशॉट लिस्टनर बना दो। ठीक है, ये चीज़ तो परेशान करके रख दिया इसने तो। अब यहाँ पे सेमीकोलन, और जैसी चीज़ बनाई थी मेन एक्टिविटी में ये वाली कि 2 ऑब्जेक्ट्स किया था, लेकिन यहाँ पे हमें ओनली ऑब्जेक्ट करना है, क्योंकि हमें अंदर से बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे पहले क्या चाहिए, स्ट्रिंग नेम चाहिए। तो मैं नेम कहाँ से लाऊंगा, वैल्यू डॉट टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या डालेंगे हम, यूज़र मॉडल डॉट क्लास। ओके, और एक काम करते हैं, एक एक फील्ड नहीं लेते हैं, पूरा ही डेटा ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र मॉडल 1% डेटा, ओके, 1% डेटा को हमें सेट भी करवाना है। तो जैसे आईडी फाइंड किए थे मेन एक्टिविटी में इन दोनों टेक्स्ट फील्ड के, वैसे हमें कहाँ करने हैं, अपडेट एक्टिविटी में। तो यहाँ भी कर लेते हैं, वेरिएबल भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो एडिट टेक्स्ट है ना, उसको एडिट टेक्स्ट ही रहने देते हैं, टेक्स्ट यूँ नहीं करेंगे, वरना डेटा अपडेट कैसे होगा। अब मुझे एडिट ईमेल में टेक्स्ट सेट करना है, कौन सा, 1% डेटा के अंदर से मुझे गेट ईमेल करवा दो दोस्तों। और एडिट नेम के अंदर मुझे टेक्स्ट सेट करना है, 1% डेटा के अंदर से मुझे नेम गेट करवा दो। ठीक है, तो चलो इतना है ना, उसको टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। और ना ये वाली चीज़ मुझे परेशान कर रही है यार। और यहाँ पे और कंडीशन डाल देते हैं कि इफ़ एरर इक्वल नल, तभी जाके ये चीज़ परफॉर्म करो, और कर देते हैं रन। ओके, सो ये जो है जेनिल, उस पर मैं अपडेट पे क्लिक किया, अब देख सकते हैं ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं एक कुछ भी डाल के अपडेट करूँगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसको भी हम करवाते हैं, चलो करवाते हैं। तो बटन ऐड डेटा है, उसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ बटन अपडेट डेटा। बटन अपडेट डेटा को कॉपी किया, यहाँ पे आ गया, बटन बना दिया एक, और बटन का आईडी भी फाइंड। ओके, और बटन की क्लिक इवेंट पे क्या करना है, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। बटन की क्लिक इवेंट पे जो हमने मेन एक्टिविटी में किया था, क्या किया था, एडिट टेक्स्ट से डेटा गेट करवाए थे, तो वही डेटा हमको इधर भी गेट करवाना है। तो मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे करने हैं डेटाबेस में ऐड, लेकिन अब इस बार मुझे नई एंट्री नहीं बनानी है दोस्तों, इस बार मुझे जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें मुझे चेंजेस करना है। तो मैं कैसे करूँगा, डेटाबेस डॉट कलेक्शंस, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र, उसके बाद डॉक्यूमेंट। अब कौन सा डॉक्यूमेंट है, की वाला डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू अपडेट करनी है। तो कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, तो ये वाली की है जिसका नाम है ईमेल। तो भाई मुझे ईमेल अपडेट करना है, और इसका ईमेल कहाँ से आएगा, ये जो ऊपर है वहाँ से। दूसरी फील्ड है वो है नेम, और इसका नेम कहाँ से आएगा, ऊपर से। और ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर लगा देना है। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ थी सिंपल, बट आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से इसको नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ सेमीकोलन। अब देखो मैंने क्या बताया कि इस बार हमें डेटा कोई ऐसा नया नहीं ऐड करवाना है, उसमें ही हमें चीज़ें एडिट करनी है। तो यूज़र में गया, उसके अंदर मैंने की डाली जो गूगल वाली थी, और उसके अंदर मैं क्या किया, ईमेल आईडी को अपडेट कर दिया। और यहाँ पे जो मुझे नया ईमेल मिला
वो मुझे यहाँ आ जाएगा और जो नया नेम होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो अगर उन्होंने दोनों चीज़ें एडिट की है तो वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल जाएंगी और मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। और यहाँ पे सेम चीज़ अगर टास्क में आप सक्सेसफुल आपको मिलता है तो आप बोल दो यूज़र को कि योर डेटा इज़ सक्सेसफुली, क्या बोलेंगे, अपडेट। सक्सेसफुली का स्पेलिंग गलत है लेकिन चलेगा, जल्दी जल्दी में चलेगा, ठीक है। और टोस्ट में एरर, ओके। और अब इसको मैं कर देता हूँ रन और हम कोई भी एक फील्ड को एडिट करेंगे। चलो कौन सी को करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते, गूगल वाली को ही करते हैं। हमने गूगल वाली का एग्जांपल लिया है ना तो मुझे आएगा, ठीक है। तो गूगल वाली में google@gmail.com है और यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इम्यूलेटर की साइज़ बढ़ा देता हूँ और जाता हूँ गूगल के अंदर। तो इसका ईमेल है भी google@gmail.com, तो मैं उसको कर देता हूँ google80@gmail.com और गूगल का नाम कर देता हूँ गूगली और इसको कर देता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे लिख के मिल गया योर डेटा इज़ सक्सेसफुली अपडेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपडेट हो गया। और एक चीज़ और कर देंगे कि हम यहाँ से इस एक्टिविटी को फिनिश कर देंगे ताकि हम फिर से मेन स्क्रीन में चले जाए, ठीक है। ओके, तो मैं रन कर देता हूँ। जब भी हम डेटा अपडेट करेंगे तो ये हमें फिर से मेन स्क्रीन में रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जाता हूँ गूगली में और गूगली को फिर से गूगल कर देता है, गूगल, और 80 है उसको हटा के फिर से गूगल कर देता हूँ। अपडेट पे क्लिक और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया। और वो जो लिस्ट वाला प्रॉब्लम था ना वो फिर से यहाँ पे आया। तो वो किसे सोल्व करना है मैंने आपको बताया है, तो आपको सोल्व करके कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बस एक छोटी सी चीज़ बाकी है जिसका नाम है डिलीट। तो चलो करवाते हैं डिलीट। तो हमने जैसे अपडेट पे क्लिक करते ही अगले पेज में भेज दिया। इस बार क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करते ही ना हमें एक अलर्ट डायलॉग शो करवाएंगे कि कोई डिलीट पे क्लिक करता है तो हमें क्या करवाना है कि उसको बोलना है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर यस करेगा तो डेटा डिलीट होगा, नो करेगा तो डायलॉग डिलीट होगा कुछ। चलो अब ये जो है होल्डर बटन अपडेट, उसके नीचे मैं बना देता हूँ होल्डर, पहले इम्यूलेटर बंद कर देता हूँ, होल्डर डॉट बटन डिलीट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। अब जैसे ही डिलीट पे क्लिक होता है तो मैं बना देता हूँ एक अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर और इसका नाम रख देता हूँ अलर्ट डायलॉग बिल्डर और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ। अब जो बिल्डर होता है ना उसमें आप मैसेज सेट कर सकते हैं। तो मैं मैसेज सेट करूँगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस एंट्री, क्या आप इस एंट्री को डिलीट करेंगे। फिर होता है बिल्डर सेट कैंसलेबल फॉल्स में कर देता हूँ ताकि अगर कोई बाहर क्लिक करे तो कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। फिर बिल्डर के अंदर हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बटन सेट कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ सेट पॉजिटिव बटन यस और यहाँ पे न्यू और आपको इसकी क्लिक इवेंट मिल जाएगी। उसके साथ साथ बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन और इसमें मैं डाल देता हूँ नो और यहाँ पे कोमा लगा के मुझे इसकी क्लिक इवेंट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको यूज़र को कंफ्यूज करना है तो आप क्या करना, यस वाले में क्या करना, नो का कोड डाल देना। यस करता है तो उसको डायलॉग डिसमिस करवा देना, नो करता है तो डेटा एंट्री डिलीट कर देना। लेकिन ऐसा करना नहीं, बस ऐसा जोक्स बता रहा हूँ आपको। अगर यूज़र नो करता है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मुझे डायलॉग मिल रहा है, तो मैं इसको डायलॉग को कर देता हूँ डिसमिस और यस करता है तो तभी तो हमें डेटा डिलीट करवाना ही है। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद हम इसको रन कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि इतना वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं डिलीट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। ओके, तो हमने बिल्डर डॉट शो नहीं करवाया है। जब तक हम बिल्डर डॉट शो नहीं लिखेंगे तब तक ये हमें शो करके नहीं देगा, ठीक है। तो कर देते हैं रन। ओके, तो ये आ गया। अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तब भी ये कैंसिल हो रहा है और नो पे भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यस पे क्लिक करते ही हमें क्या करवाना है वो आप देख लेते हैं।
तो यस पे अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो हमें डेटाबेस का या कलेक्शन बनाना है और यहाँ से हमें डेटा डिलीट करवाना है। कलेक्शन कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ जो हम बनाते हैं फायरस्टोर डेटाबेस के लिए, और मैं लिख देता हूँ db इज इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर और गेट इंस्टेंस करवा देता हूँ। ओके, या तो आप यहाँ पे भी इंस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, db.collection जिसमें आएगा यूज़र, इसके अंदर डॉक्यूमेंट, और वो कौन सी फील्ड होगी, की। और की हमें कहाँ से मिलेंगी, जो हमने आगे भेजी थी वो वाली है हमारी की। और उसके बाद हम लगा देंगे डिलीट, और अगर कंप्लीट लिसनर भी लगाना है क्योंकि हमें चेक भी करना है कि डिलीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं टास्क सक्सेसफुल हुआ है तो मैं टोस्ट करवा दूंगा डिलीट डन। अगर नहीं हुआ है तो मैं बता दूंगा कि भाई कुछ एरर आ रही है, एरर। और ये दोनों चीज़ें होने के बाद भी हमें यहाँ भी डायलॉग को डिसमिस तो करना ही करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डायलॉग डॉट डिसमिस, ख़त्म बात। अब इसको मैं कर देता हूँ रन। और डिलीट कौन सी एंट्री करेंगे, गूगल वाली, क्योंकि हम गूगल वाली एंट्री के पीछे पड़ गए। ठीक है, तो डिलीट पे क्लिक किया, यस, तो आप देख सकते हैं मेरी गूगल वाली एंट्री हो चुकी है गायब। यहाँ पे आप भी देख सकते हो मेरी गूगल वाली एंट्री नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज़ थी कि आप कैसे आप एंड्रॉयड में फायरबेस फायरस्टोर के साथ रीड, अपडेट, क्रिएट, डिलीट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको इजीली आइडिया आ सके। अब आप मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने फायरबेस यूज़ किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं फायरबेस पे कोई भी एप्लीकेशन तो क्रिएट कर देता था, लेकिन लोग बोलते थे कि मुझे फायरबेस समझ ही नहीं आ रहा। अब जो मैंने यहाँ समझाया है वो मैं सीधा प्रोजेक्ट से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको सेपरेट एक पूरा वीडियो बना दिया जिसमें कंप्लीट फायरबेस आ गया, फायरस्टोर आ गया। मतलब फायरबेस तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सप्लोर करते करते ज़िंदगी निकल जाएंगी। तो ये चीज़ थी। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना जिसको फायरबेस की ज़रूरत है, जो सीखना चाहता है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किए हो तो।